आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का है चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। उसका 12.3 एक्सरसाइज है। पिछले वीडियो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन किया था, आज हम लोग को 30 नंबर क्वेश्चन करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सब बहुत आसान है, इसके कॉन्सेप्ट अगर आप लोग देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह पार्ट में, और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं, तो आप लोग आगे और पीछे वीडियो में जा सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप लोग कमेंट्स वगैरह में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। देखिए क्या दिया हुआ है, फिगर है 12.31, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये वाला स्क्वायर आपको दे रखा है, OABC ये लिखा हुआ है। इनस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में इनस्क्राइब है मतलब क्वाड्रेंट के अंदर है। क्वाड्रेंट OPBQ ये आपका क्वाड्रेंट्स हो गया। OA दिया है, ये साइड दे रखा है इस स्क्वायर का, OABC जो है तो 20 है, तो चारों साइड 20 होंगे। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन निकालना है। यानी यूँ कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में से स्क्वायर घटा देंगे तो साइडेड रीजन आपका आसानी से निकल जाएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना, इसमें कुछ विशेष आपका नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आसानी से आप लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ हमने फिगर आपको पहले से बना दिए हैं आपको समझने के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए OA आपको दे रखा 20, तो हमने OA लिख दिया है 20, और पाई 3.14 है तो पाई 3.14 लिख दिया है क्योंकि उसमें दे रखा है ऑलरेडी। हमको ये सेड रीजन निकालना है। देखिए हमने इसके डायगोनल्स को मैच कर दिया। ठीक है ना, ये जो डायगोनल्स होगा, ये डायगोनल्स, इसका डायगोनल्स जो होगा इसके रेडियस के बराबर होगा, ध्यान रखिए। अब ये क्या है, चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे कोण 90-90 होते हैं, यानी ये भी राइट एंगल बनेगा, ये भी राइट एंगल बनेगा। इस वाले राइट एंगल में हमने थोड़ा सा लिया है रेडियस पहले निकालने की कोशिश की। ये जो रेडियस है देखिए हमने क्या है, इन ट्रायंगल OAB में, तो ये राइट एंगल है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। हमने लिखा है PT, ध्यान रखिएगा, PT बाई PT। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर PA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर कहता है। यहाँ देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा PA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको कहता है पाइथागोरस वाला, तो वही फॉर्मूला अप्लीकेबल किया। देखिए OB स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और OA और AB, तो AB और OA ये एज इट इज हमने आप लोग के लिए लिख दिया है। ये कोई प्रॉब्लम वगैरह ज़्यादा आप लोग के लिए क्रिएट वगैरह ना हो और आसानी से आप इस चीज़ को बना लें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ और देखते हैं कि सवाल आपका ये क्या कह रहा है। देखिए तो AB आपके पास 20 है तो 20 स्क्वायर, और OA भी 20 है क्योंकि देखिए साइड दिया है OA और AB, 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, 20 का 400 हो गया, 20 का 400 हो गया, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 20 का 400 400 800 हो गया। अब देखिए ये चूंकि हम OB निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो OB है आपका, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एज इट इज यहाँ आप लिख सकते हैं OB। तो OB आपके पास हो जाएगा 800, 800 का हमने तोड़ा है 20 20 इंटू 2, 20 गुने 20 400 और 2 करेंगे, यानी कि ये दो डबल है तो 20 बाहर आ जाएगा, यानी कि 20√2 ये आपके पास आएंगे, 20√2 आया। तो ये हमारे पास OB निकला, और OB चूंकि हम लोग एज इट इज इसको हम लोग रेडियस लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। देखिए सावधानी से आपको बताता हूँ, रेडियस बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर क्या निकला है ये देखिए 20√2, तो आप लिख सकते हैं 20√2। ठीक है, अब कुछ विशेष नहीं है, साइडेड रीजन हम लोग को निकालना है, तो क्वाड्रेंट में से स्क्वायर घटा दीजिए, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन। एरिया ऑफ साइडेड रीजन क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पहले पूरा वाला लेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ आपके पास क्वाड्रेंट आएगा, और माइनस क्वाड्रेंट हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेंट, और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस एरिया
ऑफ स्क्वायर, ये होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात आती है तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। फॉर्मूला आप तरीके से लिख दीजिए। अब देखिए, चूंकि यहाँ से सावधानी से हम लोग कर सकते हैं, 1/4 और पाई आपको पास दे रखा 3.14, ये पहले ही आपको बोल रखा है, पाई वही इस्तेमाल करना, देखिए दिया हुआ है, ठीक है। और इनटू आर, आर आपके पास निकला है, ये आर क्या है 20√2, तो आप एज इट इज कर दीजिए 20√2 और इंटू 20√2 माइनस साइड, साइड क्या है 20 × 20 यानी 20 का स्क्वायर। कुछ इसमें भी विशेष वगैरह आपको नहीं है। ये देखिए, सावधानी से कुछ कोशिश हम लोग करते हैं कटिंग करने के लिए। देखिए 4 5 जा 20 कट गया आपके पास, ये रिजल्ट आसानी से आया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा 3.14, यहाँ देखिएगा 20 पंचे 100, 20 को 5 से करेंगे 100 और रूट रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 100 को 2 से करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। 20 पंचे 100 को 2 से 200 और माइनस ये हो जाएगा 400, क्योंकि 20 और 20 क्या होगा 400 होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 628, 2 0 है तो 2 0 लगा दिए, डेसिमल 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दें और माइनस 400। यानी यूँ कह सकते हैं कि 628 में से 400 घटेगा, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद 0 0 है। 628 में से 400 जाएगा तो आपके पास बचेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ विशेष आप लोग के लिए नहीं था जो प्रॉब्लम क्रिएट हो, और बहुत आसानी से हम लोग ने इस क्वेश्चन को कर लिया। बाकी इस क्वेश्चन को आप चाहें तो सेकेंड मेथड से भी आप कर सकते हैं, कुछ इसमें विशेष आप लोग के लिए नहीं है, कोई दिक्कत वगैरह आएगा जैसे क्वाड्रेंट वाला तरीके से, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 14 क्या कर रहा है। तो 14 भी बहुत इजी है, ऐसे कुछ विशेष इसमें नहीं है कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होगा, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बनाने में सहूलियत होगी। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सावधानी से पढ़िएगा। ABCD आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर O, फिगर दे रखा है 12 32। ये देखिए ये वाला फिगर है, फिगर को थोड़ा हम लोग सावधानी से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए फिगर है, सेंटर दे रखा है कंसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर से 2 सर्किल, एक ये सर्किल गया है और एक ये सर्किल गया है, यानी ऐसे एक सर्किल होगा और एक ये बड़ा वाला सर्किल होगा। ध्यान रखिएगा, इसका बड़े वाले सर्किल का रेडियस 21 दिया है, छोटे वाले सर्किल का रेडियस 7 दिया है और एंगल 30 दिया है, जो छोटे सर्किल के लिए एप्लीकेबल है और बड़े सर्किल के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, इस सैडेड रीजन का एरिया निकालना है। या यूँ समझ सकते हैं कि बड़े वाले का सेक्टर निकालिए और छोटे वाले का सेक्टर निकालिए और माइनस कर दीजिए तो ये एरिया आसानी से निकल जाएगा। इसमें भी कुछ विशेष वगैरह नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं और क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर रखना है। देखिए तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट वगैरह होगा। हमने पहले से थोड़ा सा आपके लिए ये डायग्राम बना रखा है। देखिए ये डायग्राम है, 2 सर्किल दिया है, देखिए एक सर्किल यहाँ डिवाइड हो रहा है और एक सर्किल ये दिया हुआ OAB ये सेक्टर हो जाएगा एक, और OCD एक सेक्टर हो जाएगा दूसरा, एंगल ये हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं, थीटा है सब कुछ हमने इसमें लिख रखा है कि आप लोग के लिए कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो और आसानी से हम लोग बना सकें। देखिए तो हमारे पास जो गिवन पार्ट है उसको लिख दीजिए। थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है ना। और OD OC इसको हम लोग लिख सकते हैं R1, छोटे वाले सर्किल के लिए हमने रेडियस लिया है R1। OC इक्वल टू OD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और R2 लिया हमने बड़े वाले सर्किल के लिए, रेडियस में, तो बड़े वाले के लिए OA और OB इक्वल टू OA इक्वल टू OB इक्वल टू 21 सेंटीमीटर।
कुछ विशेष नहीं है, दोनों का रेडियस हमने लिया, R1 और R2 के नाम से हमने मेंशन कर लिया, ठीक है। और एंगल जो मेड किया है वो 30 डिग्री है, आपके पास दिया हुआ, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। अब हम लोग क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर बड़े वाले सर्किल का माइनस एरिया ऑफ सेक्टर छोटे वाले सर्किल का यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ सैडेड रीजन बराबर, कुछ विशेष नहीं है, हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लार्ज सर्किल सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल सेक्टर। ध्यान रखिए, दोनों का हम क्या निकाले, सेक्टर का एरिया निकाले हैं। अब ये फॉर्मूला क्या आएगा, θ/360 पाई R2 स्क्वायर, ये देखिए R2 बड़े वाले का है, माइनस θ/360 पाई R1 स्क्वायर, R1 छोटे वाले का, देखिए ध्यान रखिएगा, θ/360 ये दोनों में कॉमन है पाई, तो एज इट इज आप चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ विशेष इसमें नहीं, अपने हिसाब से। देखिए हम वही कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, ये दोनों पार्ट दोनों में है, तो हम लोग ले लेते हैं θ/360 इक्वल टू और पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाइए। यहाँ देखिए सावधानी से, थीटा क्या है हमारे पास, थीटा है 30 और 360, पाई का वैल्यू आपको दे रखा है इसमें, पाई का वैल्यू आपको कुछ इसमें दिया नहीं है, तो हम लोग 22/7 ले लेते हैं, पाई की वैल्यू हो गया, और ब्रैकेट में R2 देखिए क्या दिया 21, यानी 21 का स्क्वायर, और माइनस R1 दिया 7, यानी 7 का स्क्वायर। ये देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया, कुछ विशेष इसमें नहीं था। देखिए 3 से कटेगा, 0 0 कट गया, और 3 कम 3, 3 9 6 12, यानी 12 36, ये कट गया। अब आप इसको भी चाहे कोशिश करते हैं तो कटिंग हो जाएगा आपके पास, अभी रहने दीजिए इसको, हम लोग आगे तो सर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इक्वल टू ये क्या आएगा आपके पास, 1/12 गुने 22/7, ये देखिए 21 का स्क्वायर हो जाएगा तो 441 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर होगा तो 49 हो जाएगा। ये आसानी से देखिए हम लोगों ने यहाँ तक कर दिया। अब आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, 2 छक 12 और 2 एकम, यानी 11/42 हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आया है 11/42। ये देखिए 441 में से 49, 41 तो घट गया, 8 बचा, 400 से में 8 जाएगा तो 392 बचेगा। ये देखिए 9 और 2 11, 9 2 11 और 9 4 13, 1 14, 3 1 4। अब देखिए इसको हम लोग कोशिश करते हैं, अगर ये कटने वाला होगा तो हम लोग 7 छक 42, 7 5 35, 35 4, ये देखिए 7 से कट जाएगा, देखिए 7 छक क्या आ जाएगा 42, और देखिए 7 5 35, 4 42, 7 छक 42, ठीक है। अब देखिए 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 2 8, 28 है रिजल्ट, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर दिए, कुछ विशेष नहीं है। 11 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमारे पास रिजल्ट 3 आएगा। अब देखिए 11 8 88, 8 बचा, 11 दूनी 22 और 8 30, 308/3, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल गया। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था जो आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे।